कहते हैं ना कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विदाहि तदोदयते विवेक। बोले कि ये श्रीमद् भागवत की कथा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। बोले भगवान की कथा किसको प्राप्त होती है? बोले जिसके पूर्व जन्म के भाग्य उदय हो जाते हैं। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, बहुत से जन्म निकल जाते हैं जीव के, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता, भगवान की शुद्धि नहीं कर पाता, भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, भगवान की कथा नहीं स्मरण कर पाता। और ये सत्संग ऐसा है ना, कर लेता है ना, कहते हैं ना कि कर सत्संग खुलेंगे भागु, भाग्य भी खुल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ना कि कलयुग में केवल एक सत्संग ही है ऐसा कि जिससे भाग्य उदय हो जाता है, और बहुत जन्मों के जो पुण्य उदय होते हैं ना, तब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। अब ऐसा कहकर के ऐसा बताने लगे कि बोले कि देखो, सौनिक जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज जिस समय राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवता लोगों ने क्या किया? देवता आए अमृत का कलश लेकर के, और अमृत का कलश लेकर के जैसे ही आए सामने, बोले महाराज ये लो। सुखदेव जी ने कहा क्या लेके आए हो देवताओं? तब तो एकदम से कहने लगे, बोले महाराज इस अमृत के इसके अंदर ये कलश है ना। बोले तो क्या है? कि बोले कि इसके अंदर महाराज अमृत है, आप अगर सुखदेव जी राजा परीक्षित को अमृत पिला दोगे ना तो ये अमर हो जाएगा प्रभु, आप ये अमृत हमसे ले लीजिए। तो बोले तो बदले में क्या चाहते हो? तो बताने लगे, बोले महाराज बदले में आप हमें कथा अमृत का दान कर दीजिए, हमको कथा अमृत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि बोले भक्त अभक्त को देख करके मैं कथा अमृत का दान करता हूँ देवताओं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन की जहरीति, सुर नर मुनि जन की स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, विचार किया सुखदेव जी महाराज ने कि कहां तो मणि और कहां कांच, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए देवताओं तुम अभक्त हो, ले जाओ अपने अमृत के कलश को, मैं तुम्हें कथा अमृत का दान नहीं कर सकता, क्योंकि पात्रता नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम तो स्वार्थी हो ना, स्वार्थ से आए हो। और ये कथामृत का दान किससे प्राप्त होता है? बोले जिसके अंदर पात्रता होती है। इसलिए जीवन में सबसे पहले पात्र बनने की जरूरत होती है कि पात्र बन जाएगा तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं लगती। आगे इधर देखा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में, तो क्या देखते हैं ब्रह्मा जी की? बोले श्रीमद् भागवत से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। अब तो एकदम से